Good morning. Not for profit organizations. Yesterday, I posted one YouTube video on non-fund based accounting, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की कैलकुलेशन ऑन स्टेटमेंट बेसिस। मैंने वहाँ पे बोला था कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट can be calculated in two methods. One is the statement method, another is the accounting format method. This is accounting format method. Accounting format method means we have to draw a ledger. Ledger आप लोगों को आता ही है। इसमें कैसे लेंगे, वहाँ पे मैंने 4 पॉइंट दिया था स्टेटमेंट फॉर्मेट में। टोटल रिसिप्ट, दोबारा दे रहा हूँ, टोटल रिसीप्ट ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले था टोटल रिसीप्ट ड्यूरिंग द ईयर, ऐड हो रहा था, 2 पॉइंट ऐड होगा एंड 2 पॉइंट विल बी डिडक्टेड। ऐड क्या होगा? ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये दो चीज, ओपनिंग एडवांस ऐड होगा एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। लेस में दिया था मैंने ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग एंड closing advance. So there is a calculation of 1, 2, 3, 4 topic and the total receipt. The total receipt and payment account में फिगर मिल जाएगा। टोटल रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ वो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आप लोगों को मिल जाएगा। एडजस्टमेंट में दिया जाएगा कि उस रिसिप्ट का अंदर ओपनिंग एडवांस मेरा इतना था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इतना था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इतना था, क्लोजिंग एडवांस कितना था, सारे प्लस माइनस करेंगे तो हमारे सब्सक्रिप्शंस ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर कैलकुलेशन क्लियर हो जाता है। तो एक चीज बहुत कंसेप्ट को क्लियर करके रखोगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज ए करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। मैं दोबारा यहाँ पे उसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। करेंट ईयर 2020, 2021, नेक्स्ट ईयर जो 2021, 2022 एंड प्रीवियस ईयर्स 2019, 2020। तो ये दिस इज द बेसिक कंसेप्ट टू कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और अदर वी कैन से कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इस कंसेप्ट को तुम्हें क्लियर करके रखना चाहिए। वेरी अब यहाँ पे पॉइंट आता है, मैंने ये 4 पॉइंट दिया था स्टेटमेंट बेसिस में, इसी 4 पॉइंट को मैं यहाँ पे डालूंगा जस्ट टू सी कि कौन सा चीज कहाँ पे आता है, याद रखने का तरीका क्या होता है। ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग and closing outstanding. Subscription account to balance BD ब्रैकेट में ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग आ गया। बाय बैलेंस CD ब्रैकेट में क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे ये एंड हो जाएगा।
यहाँ पे मैं एक लाइन खींच के देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ इसको। क्लियर? तो 2 पॉइंट आया, क्लोजिंग आ गया, ओपनिंग आ गया। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट साइड। बचा मेरे पास ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस बाय बैलेंस, लिखने का तरीका देख लो, बाय बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में लिखोगे ओपनिंग एडवांस। क्लियर? जिस फॉर्मेट में मैं दे रहा हूं उसी फॉर्मेट में कॉपी करो, बुक में मत जाओ। ये इजी तरीका है याद रखने का। ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड में, अब मेरा पास बचा क्लोजिंग एडवांस। टू सेम लाइन में करोगे, टू बैलेंस सीडी ब्रैकेट में क्लोजिंग एडवांस। दिस इज द 4 पॉइंट 1 2 3 4, वो मैंने 4 पॉइंट को डाला। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग एडवांस हो गया। नाउ द एक पॉइंट है ये, ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास कितना पैसा आया। ड्यूरिंग द ईयर जब पैसे आता है हम कहाँ पे लेंगे? कैश बुक में लेंगे, दैट मीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लेंगे उसको। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किस तरफ आएगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो रिसीव साइड मतलब डेबिट साइड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज योर कैश बुक और बैंक बुक, व्हाटएवर इट इज। कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बैंक आएगा चेक के थ्रू आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो किधर जा रहा है? रिसीव साइड में, डेबिट साइड में। जस्ट थिंक अबाउट द कैश बुक, कैश बुक के डेबिट साइड में आ गया। तो जर्नल एंट्री क्या बना? बैंक टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किधर आएगा एंट्री? इस साइड में आएगा। तो लिखेंगे क्या? बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ये पैसा हम टेक ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे एक फिगर आ जाएगा, ये फिगर गिवन हो, दिस इज गिवन। ये तुम्हें दिया जाएगा कहां पे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। या तो क्वेश्चन के नीचे बोला जाएगा करंट ईयर में इतना पैसा मेरे को मिल गया। क्लियर? करंट ईयर मींस 2020। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं तो इट इज ए अकाउंट फॉर 2021। तो करंट ईयर को मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूं। अब दिस प्लस दिस टोटल आ जाएगा यहाँ पे। सेम टोटल यहाँ पे करेंगे बैलेंसिंग करने के लिए। यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा, दैट शुड बी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ब्रैकेट में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग फिगर लिखने का। तो ये निकल के आता है बाय प्रिपेयरिंग ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हमें चाहिए, इसको हम कहां पे करेंगे? इनकम एंड। तो अब क्या हो रहा है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाके कहां पे लिखेंगे? देखो इनकम साइड राइट साइड, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। तो the main function is to calculate this figure. Clear? अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं फिगर वाइज, इसको इरेज कर रहा हूं। इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फिगर आएगा। अब मैं फिगर डाल रहा हूं यहाँ पे, टोटल रिसीप्ट सपोज 2 लाख, ये टोटल रिसिप्ट हो गया। ओपनिंग एडवांस 10,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000, क्लोजिंग एडवांस 5,000। ये मेरा पास 4-5 फिगर आ गया।
टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, ओपनिंग एडवांस में बोल दिया 10,000, क्लोजिंग एडवांस आउटस्टैंडिंग में बोला है 15,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 20,000, क्लोजिंग एडवांस में 5,000। अब मैं यहाँ पे तो ओपनिंग क्लोजिंग करके दिखा रहा हूँ, क्लियर पिक्चर, बट जब क्वेश्चन पुट होगा आगे तो वहाँ पे ईयर डाला जाएगा, ईयर वाइज बोला जाएगा। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ओपनिंग है क्या क्लोजिंग है, वहाँ पे ईयर डाला जाएगा। 2021 इज द करंट ईयर, ये बोलेगा ओपनिंग एडवांस मतलब लास्ट ईयर एडवांस, करंट ईयर एडवांस, नेक्स्ट ईयर एडवांस, ऐसे लैंग्वेज आएगा। लैंग्वेज में कुछ फर्क आएगा तो उस लैंग्वेज को समझना है। दैट इज द मेन पर्पस टू लर्न द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की जो सम करेंगे, उस लैंग्वेज को हमें अंडरस्टैंडिंग करना है। दैट इज द मेन पर्पस। आप मैं इस फिगर को यहाँ पे कैसे डाल रहा हूँ, जस्ट टू लुक आउट। देखो फर्स्ट मैं डाल रहा हूँ कि ये मेरा पास गिवन है 2 लाख, तो 2 लाख कहां से आया, रेजिडेंट पेमेंट से आया, 2 लाख को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। क्लियर। अब मैं क्रेडिट साइड में यहाँ पे क्या लिखा, ओपनिंग एडवांस। व्हाट इज माय ओपनिंग एडवांस? ओपनिंग एडवांस इज माय 10,000, तो ओपनिंग एडवांस को 10,000 यहाँ पे डाल दो। ये सारे फिगर गिवन होगा, तुम्हें खाली उसको फॉर्मेट में डालना है और बैलेंसिंग फिगर को निकाल के देना है। तो ओपनिंग एडवांस मैंने ले लिया, ये हो गया, ये हो गया। अब मेरा पास यहाँ पे क्या आएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज माय क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग? दैट इज माय 15,000। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 15,000 यहाँ पे मैं लिखूंगा 15,000। क्लियर हो गया। 1 2 3 पॉइंट आ गया। अब मेरे पास 2 पॉइंट बचा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग एडवांस। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज विल बी अराइव्ड हियर 20,000 and closing advance will be come to this point, that is 5,000. now अब हमें क्या करना है, इसकी टोटल करेंगे एंड देन इन दोनों की टोटल करके माइनस करके ये वाला फिगर निकल के आएगा। आई एम डूइंग दिस। तो 2 लाख प्लस 10, 2 लाख 10 प्लस 15 इज 2,25,000। क्लियर। डबल लाइन टू क्लोज द लेजर। सेम फिगर यहाँ पे डालेंगे 2,25,000। क्लियर। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेरा बैलेंसिंग फिगर विल बी 20,000, 2 लाख सॉरी। तो दिस फिगर विल बी अराइव्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर बाय दिस सम। ये दोनों फिगर सेम हो गया। अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे करूंगा ये डिफरेंस आ जाएगा, बट नो प्रॉब्लम। यू जस्ट थिंक अबाउट कि ये जो 2 लाख है प्लस माइनस करने के बाद उतना ही फिगर आ रहा है, बट दिस इज द सिस्टम। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो चेंज करने से क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे 15,000 कर देता हूँ तो देखो ये बैलेंसिंग फिगर चेंज हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम। इसी को ध्यान से सुन लो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 2 लाख करंट ईयर की रिसीट दिया जाएगा, ओपनिंग एडवांस की फिगर आएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की फिगर दिया जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की फिगर दिया जाएगा, क्लोजिंग एडवांस की फिगर दिया जाएगा। खाली तुम्हें फिगर को डाल के ये बैलेंसिंग फिगर को निकालना है। इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर मैं वहां पे भी वही चीज करूंगा, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, दिस बिकेम 35,000। एंड इसका भी आ रहा है 25,000। तो प्लस माइनस करेंगे तो ये फिगर निकल के आता है। दैट इज प्रूफ कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट और अकाउंटिंग फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड स्टेटमेंट फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट की वैलिडिटी सेम है। यही है क्वेश्चन। अभी इसके आगे मैं एक नया क्वेश्चन क्रिएट करके आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।